हाय दोस्तों, आज हम लोगों को रासायनिक तत्व एवं ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे। क्या? रासायनिक तत्व एवं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, रसायन विज्ञान की यह सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी जो समझ लीजिए, समझ गया, अच्छे से जान गया, इसका प्रयोग समझ गया, जान लीजिए कि उसके लिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सभी चीजें एकदम आसान, एकदम सरल हो जाएगा। इसलिए आप इसे बहुत ही सावधानी से देखिए और समझिए ये है क्या। ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं एलिमेंट का आपको क्या जानना है? ऑक्सीकरण संख्या जाननी है। अगर आप इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या सही जगह रखना जान गए, सही तरीके से आप याद कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपको ऑक्सी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी समीकरण बनाए जाते हैं, ये सब इसी पर डिपेंड है। अगर यह जिसको आ गया, जान लीजिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। चलिए पहले देखो, इसको याद करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। लेकिन लिखा हलीना के रब से फरियाद। किससे फरियाद? हलीना के रब से फरियाद। क्या फरियाद है ना, हलीना भी का अपने बाप से फरियाद कर रही है ना। देखिए, हलीना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ओके, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये अगर आप समझ गए ना, तो मैं बता रहा हूं ना, रासायनिक अभिक्रिया आपके लिए कुछ है ही नहीं, आराम से कर लेंगे। आगे चलिए, दूसरा देखो क्या है लिखा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये क्या बात हुई? आजकल के समय में अगर बेटा मांग रहा है पढ़ने के लिए ना गाड़ी उड़ी, तो बाप मुस्कुरा के दे रहा है। क्योंकि पता है, अगर मैं इसको ये नहीं दूंगा तो ये घर छोड़ करके बैग टांग के कमाने चला जाएगा, और बेचारा बाप पैसा रख के क्या करेगा। इसलिए बेटा जैसे ही मांगता है, पिताजी दे देते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस सभी की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना दिखाई दे रही है? +2। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, और क्या हो जाएगा? ये बेरेलियम है, ठीक है, और ये बेरियम है। देखिए, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को जानना। इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट क्या है लिखा है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, मतलब एक थैला है कि बाजार गए, वहां से क्या ले लिए? बैगन ले लिए, आलू ले लिए, गाजर ले लिए, उस थैली में रख के लेके चले आए। और इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। ठीक है, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है। और इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको मालूम है ना, तो आसानी से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्या है, कहें, क्या कहें, कौन कहें, किससे कहें, ये भी ध्यान दीजिए। कहे शिव जी, सुनो पार्वती। ठीक ना, क्या बात है? कहे शिव जी, सुनो पार्वती। ये जो एलिमेंट आपके हैं क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पीबी माने लेड, ठीक है। ये जो होते हैं, ये सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 4, ठीक है। लेकिन विषम स्थिति में इसकी कहीं कहीं ऑक्सीकरण संख्या क्या मिल जाती है? +2 मिल जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी विषम स्थिति में ऐसा हो जाता है। बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 4 है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। हमारा भारत ही एक अमीर है, बाकी सब क्या है? भिखारी है, इनसे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा? यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -3 है। अब आगे चलिए क्या है,
ओशियन, ओशियन से तेरे पुलिस, कहाँ से? ओशियन से तेरे पुलिस। ऑक्सीजन, सल्फर, फिर क्या? सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितना? -2 होती है। ठीक है ना? अब देखो आगे आता है फूलों में। कहाँ? फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। कौन आई? आंटी। कहाँ आई? फूलों में आई, कलियों में, बहारों में आई आंटी। ये सब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 1 है। अब देखो क्या यहाँ पर है? हे नानी, क्या? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। नहीं तो जल्दी ये टपक जाएगी, कुछ समय नहीं लगेगा। ठीक है? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 0, यानी ये निष्क्रिय तत्व होता है। इसको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे शून्य वर्ग के तत्वों के नाम से भी जानते हैं, इसको 18वें वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? इसको निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे हमें याद रखना है। जिंक का +2, कॉपर का +2 +3 विषम स्थिति में, निकिल का +2 होता है, जो क्रोमियम होता है +2 भी होता है, +3 भी होता है, +6 और +7, ये विषम स्थितियों में ऐसे होते हैं। मैग्नीज +2 होता है। ठीक है? एजी इसका कितना है? +1। OH हाइड्रोक्साइड कितना? -1। सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, अमोनियम +1, ये क्या है? साइनाइड -1, नाइट्रेट -1। ये सभी चीजें अगर आपको पता है ना तो जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया माने कुछ होता ही नहीं। एकदम आसानी से सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग कर लेंगे। अब इसी चीज को हम आपको आगे इसके अगली वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि कैसे कैसे अभिक्रियाएं होती हैं और इनका क्या प्रयोग है। उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये सब जितना लिखा है सब नहीं आपको तैयार करना है, हम निशान लगा दें। जितना आपको पढ़ना है हम उतना बता रहे हैं। ये देखिए जितना ये काली पेन चली हुई दिखाई दे रही है ना, ये आपको क्या करना है? तैयार करना है एकदम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? ये सब याद रहेगा ना तो आप आसानी से एकदम आराम से, ठीक है? ये जो है, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, इस निशान को ध्यान दीजिएगा और इसी के ऊपर का जो जितना भी है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपको जितना दिखाई दे रहा है इतने एलिमेंट को आप तैयार करिएगा। इसी में से सब कुछ आ जाएगा और जहां जहां गोला बना हुआ है इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इतने चीजें अगर आपकी तैयार है ना तो रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं ऐसे बताऊंगा कि आप एकदम मलाई की तरह, आपको मक्खन की तरह तैयार हो जाएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। जय हिंद, जय भारत।